हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपने न्यू व्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और यहां पर मैं अब जाकर उठ रही हूं। बच्चे चले गए थे सुबह स्कूल। वो बेचारे आज जो हैं बिना नाश्ता किए हुए गए और उनके लिए बना रही हूँ मैं टिफ़िन। तो सिमी ने बोला कि मम्मी आज जो है ना चटपटा खाने का मन कर रहा है, सब्जी मत देना, आज जो है प्याज टमाटर की चटनी बनाना। तो उनको जो है ऐसी चटनी पसंद है, चटनी बोलो या प्याज टमाटर की भुजिया बोलो, एक ही बात है। और सासू जी ने जो है कल से अपने लिए मूंगरी उधेड़ कर रखी हुई थी, तो मैंने भिगो कर रखी हुई थी, उनके लिए बनाऊंगी मूंगरी की पटुड़ी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर चटनी बनाई और साथ ही साथ जो है ये मूंगरी जो भिगो रखी थी उनको पीसा। तो उनमें मिला रही हूँ मैं हरी मिर्च, थोड़ी लहसुन, नमक वगैरह। चटनी भी बनकर तैयार हो गई है, रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं और अब बना रही हूँ मैं मूंगरी की पटुड़ी। तो जो है मैंने यहाँ पर जख्या डाला, तेल डाला और जख्या का टेस्ट जो है ना बहुत बढ़िया लगता है। और फटाफट से बनाया मैंने नाश्ता क्योंकि देर हो चुकी थी। तो किस किस को ऐसे पराठे पसंद हैं कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पर तैयार हो गया गर्मा गर्म मूंगरी का पराठा। 11:30 हो चुके हैं, अब जाकर नहाना धोना हो रहा है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बच्चों को मैंने स्कूल भेजा, उसके बाद दवाई लेकर लेट गई थी और अभी भी मेरी आंखें लाल हो रखी हैं। और जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती हैं। आज जो है पंखा भी ख़राब हो गया है और अभी इस पंखे को 2 महीने 1 तारीख या 2 तारीख में पूरे होने हैं। अभी नया पंखा है। पहले मैंने सोचा कि पंखे ही में ख़राबी है तो वो वाला पंखा जो है बदल दिया था, पर लग रहा है कुछ लाइन में ही ख़राबी है। तो पंखे वाले भैया के लिए भी फ़ोन कर लिया है। मैं तो लेट रखी हूँ, सबके सब जो हैं एक साथ ही बीमार पड़े। हम पहुँच चुके हैं भैया भी यहाँ पर। पंखा भी चलने लग गया है अब एकदम से ठीक। एक काम हो रहा है और एक काम का ऑर्डर आ रहा है। तो जैसे ही पंखे वाले भैया यहाँ से गए, मैंने सोचा अब झाड़ू पोछा करती हूँ क्योंकि इस वाले कमरे का झाड़ू पोछा नहीं किया था। मुझे पता था कि अभी पंखे वाले भैया आएंगे। वैसे ही स्कूल से फ़ोन आ गया और मैंने सोचा सिमी बोली है कि मम्मी लेने के लिए आओ, तबीयत ख़राब हो गई। वैसे ही तबीयत ख़राब हो रखी है तो जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो मैडम बोल रही हैं मम्मी मेरे कपड़े लेकर आओ, आज स्टे बैक है। तो सासू जी जाएंगे देने के लिए क्योंकि बाहर लगी हुई है कड़ाके की धूप। सुबह जो है बारिश हो रही थी और अभी धूप लगी हुई है, तो मेरे बस का बिल्कुल नहीं है जाना। उनके पास दे देती हूँ कपड़े और मैं करती हूँ काम। और सासू जी भी जो हैं लगे हुए थे टाइम पास करने में। वो जो हैं लहसुन छिलने में लगे हुए थे। जब से आए हैं ना तो ऐसे ही बहुत सारी लहसुन एक साथ छिल लेते हैं। ख़त्म हो गई थी और सासू जी अब ठीक है, उनको तो नहीं है बुखार, बच्चों को भी बुखार नहीं था, खांसी थी, पर मेरी हालत हो रही थी ख़राब। 2 दिन से सिलाई भी नहीं की है, कटिंग करके रखे हुए हैं कपड़े। कल तो एक सूट सिला था, अभी उसकी बाजू नहीं जोड़ी हैं, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो किसके कपड़े किसका क्या, यहाँ जो है हालत ख़राब हो रखी है। पोछा भी मैंने लगा लिया है और अभी इतने सारे कपड़े हो रखे हैं जो कि मैंने 2 दिन पहले से धुल रखे थे। कल भी सारे दिन ऐसे ही लेटी हुई थी, तो अब इन कपड़ों को संभालती हूँ। आज जो है सिलाई करने का मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है और मन भी नहीं कर रहा है काम करने का। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, साथ ही साथ दिन के खाने की तैयारी हो रही है। तो सासू जी ने बोला खिचड़ी बनाओ, और खिचड़ी जो है सिमी मैडम को इतनी पसंद नहीं है, तो उसने बोला था मम्मी आज नमकीन चावल बनाना।
मैंने कहा चलो सासू जी की पसंद का भी बन जाएगा और बच्चों की पसंद का भी। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से नमकीन चावल बनाए, सासू जी के बालों में मेहंदी लगाई क्योंकि उन्होंने मेहंदी भिगो रखी थी और कुछ नहीं बोल रहे थे, रखी हुई थी एक साइड, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी तबीयत ख़राब हो रखी है। फिर जो है मैंने देख ली क्योंकि सुबह भिगोई थी ना उन्होंने मेहंदी, और फिर मेहंदी लगाई। तो यहाँ पर फटाफट से दिन के खाने की तैयारी भी हो रही है। और ऐसे बुखार जो है ना मुझे पहली बार आए सच में, नहीं तो जैसे मैं आराम करती हूँ, दवाई लेती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, पर इस बार जो है भयंकर ही हालत ख़राब हो रही है। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, काम नहीं करना है तो करना किसने है। आज भी पता है बच्चों के लिए जब नाश्ता नहीं बना पाई ना, उठ ही नहीं पाई मैं, सिर्फ मैंने सिमी के बाल बनाए और उन्होंने रस वगैरह खा लिए थे, चाय पी ली थी, चले गए थे। तो टिफ़िन लेकर जो है बाद में सासू जी गए और अभी जैसे तैसे करके दिन का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर रख दिए हैं नमकीन चावल बनाने के लिए, दूध भी हो चुका है गरम और अब करती हूँ मैं आराम। यहाँ पर सासू जी भी लेट गए हैं, मेहंदी लगा कर देखो आराम से। ये वाला ब्लॉग जो है 2 दिन का है। तो कल दिन में मैंने नमकीन चावल बनाए और मैंने रोटियां खाई, दवाई ली और लेट गई। जैसे ही मैं लेटी ना वैसे ही जो है मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बिल्कुल शाम के टाइम में उठ भी नहीं पाई और रात के टाइम में तो यहाँ तक बात आ गई थी कि चलो हॉस्पिटल चलो और एडमिट हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल भी जो है ना तो खाने का मन कर रहा था, ना मैं उठ पाई और चेहरे में भी सूजन आ गई। तो सासू जी लोगों ने भी कुछ नहीं बनाया, वो भी डर गए थे। कम से कम 1 घंटे तक मेरे पीछे लगे रहे कि चलो हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो। बगल में जो है हमारे भांजे रहते हैं, रिश्ते में जो हैं भांजे लगते हैं, तो वो आए थे यहाँ पर देखने के लिए। उन्होंने कहा चलो मामी चलो मामी, पर मैं बिल्कुल नहीं गई क्योंकि मुझे पता था ऐसी हालत में अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी ना तो कम से कम 3-4 दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे, तब तक जो है घर कौन देखता। और आज जो है बच्चे फिर से चाय रस खाकर गए हैं, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। नहीं तो मैं हमेशा बच्चों के लिए टिफ़िन भी साथ में दे देती हूँ और उनको नाश्ता करवा कर भेजती हूँ। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, सासू जी चले जाएंगे टिफ़िन लेकर, पर सच में हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना इस बार कि अब क्या बताएं, शब्दों में बयां नहीं कर सकती मैं। ऐसा जो है पहली बार ही हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने फटाफट से टिफ़िन बनाया, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, उठना नहीं है तो करना किसने है। क्योंकि सासू जी बोलते हैं मुझे जो है यहाँ अंदाज़ा नहीं आता है खाना बनाने का, और फिर बच्चे भी जो हैं बोलते हैं कि मम्मी आप ही बनाया करो। तो इसलिए मैंने फटाफट से टिफ़िन बनाया और सासू जी के पास दे दिया। 11:15 हो चुके हैं और अब जाकर मेरा काम निपट रहा है। काम तो खैर क्या था, पर पोछा लगाया और बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार किया। 9:30 बजे उठी मैं, तब जाकर मैंने जो है सब्जी बनाई। सिकुड़ो लगे कना जाऊँ, रुक जा दे लेन तेरे पे। झाड़ू सासू जी ने लगाया और मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया, पोछा लगाया, तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। और मुझे खांसी तो नहीं है उतनी, परसों से मैंने दवाई खाई थी, खांसी तो रुक गई है, कम है, पर बुखार बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं। और कमर दर्द तो क्या बोलना, बदन टूट रहा है, सबसे ज़्यादा कमर। तो पहले दवाई लेकर आ जाती हूँ क्योंकि शाम के टाइम का कुछ पता नहीं, ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कल की तरह, तो उठ भी नहीं पाऊँगी। और बारिश रही तो और ज़्यादा। निकलती हूँ मैं भी घर से और फिर से जो है बारिश का मौसम बन गया है। थोड़ी देर पहले धूप निकल गई थी, जैसे ही मैं तैयार हुई वैसे ही बारिश का मौसम। पहुंच चुकी हूँ मैं भी दवाई लेकर इस सिमी मैडम की।
और ये राजा महाराजा की, और ये वाली मेरी, और कुछ जो है ना ये रही पुरानी वाली। यहाँ भी आजकल ऐसे ही बन रखा है क्योंकि सफाई तो हो नहीं पा रही है और मेरी हालत हो रही भयंकर ख़राब। मैं अब दवाई खाती हूँ और लेट जाती हूँ, और डॉक्टर सर ने कहा कि अभी जो हैं 2-4 दिन बुखार ऐसे ही रहेंगे, वायरल है। पर ऐसे बुखार जो है ना आज से पहले कभी नहीं आए मुझे। दवाई लेकर आई और सब्जी रोटी बनाई मैंने दिन में, क्योंकि आजकल जो है हम भात नहीं बना रहे हैं, डॉक्टर ने भी मना किया है। और आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। शाम के टाइम में भी बारिश रुक गई थी तो मैं थोड़ी छत में टहली, उसके बाद चाय बनाई और अभी 8 बज रहे हैं तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैगी, फटाफट से 5 मिनट में बनने वाली। क्योंकि बच्चों ने भी कहा कि मम्मी मन नहीं कर रहा है, सासू जी भी मना कर रहे हैं, और सब्ज़ी काटने में मुझे इतना आलस आ रहा है ना, मन ही नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, तो मैंने फटाफट से मैगी बनाई। तो यही थी मेरी 2 दिन की दिनचर्या। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद। तो बन गई है हमारी मैगी भी, और आप सबके लिए बाय बाय, गुड नाइट।